नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण पूछे हुए प्रश्न को हम कराएंगे जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन आपको बीपीएससी प्री में जो पूछे गए हैं वो भी देखने को मिलेगा और कुछ यूपीएससी कुछ राजस्थान मतलब सभी पूछे हुए प्रश्न हैं। लगभग आपको यहाँ से अगर 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बनता है तो निश्चित रूप से यहीं से बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस के चलाने वाले इनफिल्ड राइफल्स कब शामिल की गई? जो चर्बी वाले कारतूस थे, जैसे लड़ाई तो 1857 में हुई, लेकिन जो कारतूस वाले बंदूक हैं उसको कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 को। तो अगला देखिए, अगला है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म पर हस्तक्षेप का संदेह था, इसी के कारण हुआ था। अगला देखिए, अगला मंगल पांडे की घटना हुई थी, जो घटना हुई थी बैरकपुर में। अब इसका थोड़ा विस्तार हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। जैसे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। समझ गए ना? अंग्रेजों द्वारा 34वें एनआई रेजिमेंट भंग कर दिया गया और अपराधियों को दंड दिया गया। इसी के चक्कर में हुई थी सारी लड़ाई। और अगला देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव हुए? ये बैरकपुर, अभी आपने देखा। देखेंगे अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान को यह खिताब दिया था बहादुर शाह ने। अगला देखेंगे, जो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी चर्बी वाली कारतूस वाली, वही थी। और क्या? अगला देखिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के किले पर पहुंचना, यह पहली घटना थी। इसीलिए मैंने आपको पहले मतलब विस्तार पढ़ा दिया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट नहीं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1857 के संग्राम निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 13, बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? कौन था? ये था खान बहादुर खान था। बरेली का नेता खान बहादुर खान था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? यह ग्वालियर में स्थित है उनकी समाधि, महारानी लक्ष्मीबाई की। पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके सामने मतलब किससे सामना हुआ था? अंतिम जो युद्ध लड़ी थी वो हीरोज के सामने। हीरोज ने भी कहा था कि वह अकेली मर्द थी जो मुझसे मुकाबला किया था। और अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह जो लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था? बेगम अवध के, या बेगम हजरत कहा जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वह महिला है जिसने अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, वह बेगम हजरत महल। लखनऊ में बेगम हजरत महल अवध के क्षेत्र वाला था ना। और लखनऊ में 1857 स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? वही बात हो गई ना, हजरत महल। अगला देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ के थे? अवध के थे। अवध के सिपाही सर्वाधिक थे 1857 की क्रांति में। अगला देखिए, दिया हुआ है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अजीमुल्ला खां के अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? ये थे नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां। अगला देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? वह कौन था? तात्या टोपे। वर्ष 1857 के विद्रोह में के संदर्भ में मतलब किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया? धोखा दिया गया था तात्या टोपे को।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमने ये पूछा भी था 1857 की क्रांति में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? यह था तात्या टोपे का। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति, याद रखिएगा। कुंवर सिंह ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से? बिहार से, बिहार के जगदीशपुर से। दोबारा आ गया, याद कर लीजिएगा, बीपीएससी में पूछा हुआ है ना। 1857 के बिहार में विद्रोह किसने किया था? कुंवर सिंह। बीपीएससी देखिए कई बार पूछा है यह क्वेश्चन। अगला देखिए, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। वही मतलब बार बार क्वेश्चन पूछा, बस पूछने का तरीका उसका अलग है बस। असम जो असम स्टेट है कि 1857 क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र क्या था? जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, बीपीएससी में ज़्यादा पूछा है 1857 के क्रांति से, इसीलिए कह रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग रिवाइज जरूर करिएगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने, अभी वही बात आ गई ना, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 को मतलब क्रांतिकारी नेतृत्व किया था? वीर कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? वही फिर से बात आ गई, बस पूछने का तरीका इसका अलग है। राजपूत कुंवर सिंह। देखिए लगभग 5 क्वेश्चन पूछा है सेम टू सेम, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? किसने? शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अब्दुल्ला शाह। इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आप जानते हैं मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था 1857 के विद्रोह को। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था? मूल निवास आगरा के थे। एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा, लेकिन पूछने का तरीका अलग। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, मतलब कौन सा व्यक्ति है जो 1857 विद्रोह से संबंधित नहीं है? आप जानते हैं जो उधम सिंह हैं, इन्होंने जनरल डायर को मारा था लंदन में जाकर। अगला देखिए, एक सूची है जो कि इम्पोर्टेंट है। बख्त खां कहाँ के नेतृत्व कर रहे थे? दिल्ली। मौलवी अब्दुल्ला अवध के। कुंवर सिंह आरा या जगदीशपुर वही है बिहार में। नाना साहब कानपुर। आरा याद करिएगा, आरा या एक ज़िला है, जगदीशपुर एक सिटी है। अगला देखिए, नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ से, मनीराम दीवान दत्त असम से और वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 क्रांति हुई थी उस समय कैनिंग था। अगला देखिए, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? ये इंपॉर्टेंट है। जो कमांडिंग अफसर था जो 1857 की क्रांति था उस समय कौन था? हैरिसे था। हैरिसे आप लोग याद रखिएगा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? उस समय कैनिंग था तो कैनिंग ही बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। क्वेश्चन नंबर अगला 55 है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? उसमें मुख्य रूप से किसी सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी थी, यही मुख्य कारण था। ऑप्शन नंबर भी सही है। सॉरी दोस्तों, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि वह भारतीय सिपाही के उद्देश्य में कमी थी, सही बात है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया, ये भी सही बात है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, सही बात है। उपर्युक्त में से सभी सही है।
निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार यशवंत सेन था। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खां था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज नियंत्रण लेने की घोषणा कब की थी? 58 में की थी। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों? गोरखा, सिख और पंजाबी। इनसे मतलब सैनिकों का चयन किया गया जो 1857 के विद्रोह के बाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। आप लोग निश्चित रूप से बिहार शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनेंगे ही, ज़रूर बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।